नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने चीन, मलेशिया और टर्की को लेकर के ये तिकड़ी बनाई थी, उसका भारत जो है तगड़ा जवाब देने जा रहा है। चाइना के साथ तो उसकी मीटिंग चल ही रही है, जिसमें आतंकवाद को रोकने को लेकर के मोटा मोटी सहमति बन चुकी है। लेकिन ये जो दोनों देश हैं, मलेशिया और टर्की, इनके बारे में माना ये जा रहा है कि इन्होंने अपनी अंदरूनी राजनीतिक परिस्थितियों और इस्लामिक एकीकरण के नाम पे संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को उठाया। और जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं महातीर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत ने जो है कश्मीर पे जबरन कब्जा किया है। तो ये बात भारत को खल गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा बाजार, इतना मजबूत देश, इतना बड़ा देश इस बात को कैसे बर्दाश्त करता। तो टर्की को तो तुरंत ही जवाब इसलिए मिलने की संभावना है कि उसने जो सीरिया में जो कुर्द हैं उन पे जिस तरीके से उसने हमला किया है, उसके बाद भारत और अमेरिका दोनों नाराज़ हो गए हैं। अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें टर्की से भी आती है, उस पर भारत भी प्रतिबंध लगाने पे विचार कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो जवाब मिला है वो मिला है मलेशिया को। मलेशिया को भारत ने जवाब ये दिया है कि वहाँ से हम लोग पाम ऑयल बहुत ज़्यादा लेते हैं, आयात करते हैं, और भारत ने कहा है कि अब हम उसको प्रतिबंधित करेंगे क्योंकि पाम ऑयल लेने के लिए और भी बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे बाज़ार हैं। और किसी भी देश को जब कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया जाता है, उसको उसी की भाषा में समझाया जाता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये उसी नीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो अब इसका नतीजा क्या हुआ है कि जो बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज है, उसमें जो है पाम ऑयल फ्यूचर के दाम अचानक जो है गिर गए हैं और वो 0.9% के आसपास गिरा है इसको। तो ये तो अभी बहुत शुरुआती माना जा रहा है। माना ये जा रहा है कि भारत के इस कदम से जो है वहाँ पे हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि आप वही निर्यात करते थे। तो इस पे मलेशिया के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिली है, मतलब भारत की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही आधिकारिक जानकारी मिलेगी हम आपको जानकारी देंगे, वैसा उन्होंने अपने देश में बोला है। और जो भारत की दूसरी नाराज़गी है मलेशिया से, वो है जाकिर नाइक को लेकर के, क्योंकि उसने जो है मलेशिया ने जाकिर नाइक को वहाँ की नागरिकता दे दी थी और यहाँ से वो भागा हुआ है। तो उसका एक्स्ट्राडिशन होना है, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि मलेशिया कहीं ना कहीं उसको सह दे रहा है। तो इस तरह से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश मलेशिया, जिससे भारत के सामान्य तौर पे अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण में जिस तरह से उसने निगेटिव रोल निभाया है, उसको लेकर के भारत काफ़ी सीरियस है और उसको जवाब देने पे विचार कर रहा है कि इस तरीके से हम आयात को रोकेंगे। तब देखते हैं कि इसके बाद मलेशिया का नेक्स्ट कदम क्या होता है, क्योंकि किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था पे चोट होती है तो देश को और देश के लोगों को काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि उससे उनकी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। यानी कि आप जिस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए भारत बाजार दे रहा है, बदले में आपको पैसा दे रहा है, और उसी भारत के खिलाफ बिना किसी आधार के आप आरोप लगाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो जवाबी कार्रवाई करेगा तो आपको दर्द होगा। तो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दबाव की रणनीति भी काम करती है, इसलिए टर्की और मलेशिया पे भारत ने दबाव बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि उधर टर्की घिर गया है हमला करके, क्योंकि अमेरिका उसको लेकर के नाराज़ है, भारत नाराज़ है, और भी विश्व के कई देशों ने उसकी आलोचना की है। और इधर मलेशिया से जो है आयात प्रतिबंधित करने की बात हो रही है। टर्की से भी जो चीज़ें आयात होती है उसको भी प्रतिबंधित करने पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तो भारत ने ये रुख क्लियर कर दिया है कि जो व्यवहार टर्की और मलेशिया ने किया है, भारत वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देगा। तो इससे रिलेटेड और जो भी डेवलपमेंट पता चलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।